हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने स्टार्टिंग की 3 चैप्टर का अच्छे से कल रिवीजन कर लिया होगा। डेली बेसिस पे बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल पे चेक करते रहना। टेलीग्राम पे भी मैं वीडियोस की नोटिफिकेशन डालता रहूंगा कि कौन कौन सी वीडियोस किस टाइम पे आ रही है। एग्जाम गैप में दबके जमा के मेहनत करनी है क्लास आप सबको, ताकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आए। ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो कल मैंने आपको स्टार्टिंग के 3 चैप्टर का अच्छे से डिटेल रिवीजन करा दिया। आप में से जिन जिन ने रिवीजन नहीं किया, प्लीज वो रिवीजन जरूर कर लेना और देखना वो रिवीजन करने के बाद मैं इसके अंदर लगभग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर ना जाए एग्जामिनेशन में। और मैं गारंटी लेता हूं क्लास, इस सीरीज को, एमसीक्यू सीरीज को मैं 4 वीडियो डालूंगा, 1 2 3 फिर 4 2 7 ऐसे करके 4 वीडियो, 4 5 6 फिर 7 8 9 10 11 12, 4 वीडियो के अंदर क्लास मैं पूरा का पूरा एमसीक्यू कवर करूंगा और गारंटी आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे। देखते जाओ कितना मजा आएगा। एक एक करके क्वेश्चन जो है आप अपने आप भी सॉल्व करना, फिर देखना मैं आपको करवाता हूं। सबसे पहला मैनेजमेंट से करते हैं। Identify the reason which makes management important in the light of the fact that it is generally seen that individual in an organization resist change. Obviously class कोई बदलाव नहीं चाहता, as a change often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one. Same यही लाइन आप मेरे नोट्स को उठाओ, जो मैंने कल पढ़ाया था आप मेरे नोट्स को उठाओ। सेम ये लाइन लिखी है कि नहीं लिखी है, मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे जो है बताओ। और ये भी क्वेश्चन सीबीएसई ने एग्जामिनेशन में पूछा है, तो मैं आपको वो चीज करा रहा हूं क्लास जिससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ना 12th में ना सीयूईटी में, तो बिल्कुल स्किप मत करना। तो ये कौन सा है मुझे बताओ क्लास। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि डायनामिक है, जो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है मैनेजमेंट हेल्प करता है इंटरनल एनवायरनमेंट में उस चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए। आलू मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, ठीक है, इज इन द प्रोसेस ऑफ लेइंग ऑफ 400 से 500 एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, एम एट ड्राइविंग कॉस्ट एफिशिएंसी, की यार कॉस्ट को कम करना है। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट विल द फर्म विल नॉट एबल टू अचीव बाय कैरिंग आउट दिस प्रोसेस। क्या कर रहे हो, अपनी कॉस्ट कम करने के लिए इन लोगों को बेरोजगार कर दोगे, ये लोग अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे, तो समाज पे गलत इंपैक्ट डाल रहे हो आप क्लास। जो सोशल ऑब्जेक्टिव है ना आपका, वो आप पूरा नहीं कर रहे। सिर्फ अपनी कॉस्ट करने के लिए आप एम्प्लॉइज को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव को क्लास उल्लंघन हो रहा है। Third point, management helps in providing good quality product and services, create employment opportunity, adopting new technology for greater good of the people, ठीक है, and leads the path towards growth and development. This highlights the one of the importance of management. कौन सा importance है, helps in achieving group goal नहीं, creates a dynamic organization नहीं, management helps in development of society, correct। society के development की बात चल रही है, personal objective को achieve करने की बात ही नहीं चल रही। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, तो ये सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्लास यानी कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी को डेवलप करने की बात करता है। नेक्स्ट है फोर्थ, Neeraj is the director of Tulip Public School having 2000 students. There are 2 headmasters, one of the senior class or one another for the junior class. 50 teachers are under the supervision of senior headmaster and 60 teachers under the supervision of junior headmaster. No teacher working under the supervision of senior headmaster is happy and satisfied. Senior headmaster के अंडर जो काम कर रहे हैं ना, कोई भी खुश नहीं है, which is affecting the result of the senior classes. तो senior classes का result जो है वो खराब हो रहा है. On the other hand, the teacher working under the supervision of the junior headmaster are performing their duty willingly and achieving their objective. All the teachers are happy and satisfied. The director Neeraj can feel how nicely the junior headmaster was managing his classes. The characteristics of the management is discussed above. तो वो कौन सा characteristics है, देखो सब खुश हैं, है ना, सब अगर खुश हैं, हर चीज अच्छी चल रही है, कोई केओस नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो ये गोल ओरिएंटेड है, डायनामिक है, इंटेंजिबल। सही आंसर क्लास, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि सब खुश हैं, वो कहीं ना कहीं, हाँ देखो, ऑल द टीचर्स आर हैप्पी एंड सेटिस्फाई, तो ये इंटेंजिबल फोर्स है। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे देखो, ऑन द अदर हैंड टीचर्स वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ जूनियर हेडमास्टर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, तो यहाँ पे ना एक इंसान जो है ना वो शौक है कि यार कैसे वो अच्छे से कर रहा है, तो ये इंटेंजिबल फोर्स है, आपको दिखेगा नहीं, महसूस होगा अच्छा हो रहा है, आपको दिखेगा कुछ नहीं, वो कैसे
अच्छे से कर रहा है, बस आपको महसूस होगा कि अच्छा हो रहा है। तो ये एक क्या है क्लास, इंटेंजिबल फोर्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एग्जामिनेशन में प्रैक्टिस जरूर करके जाना, ठीक है। Akshita work in a company where her basic task is to integrate diverse element and coordinate the activities of the different department according to the overall objective of organization। आप मेरे नोट्स उठा के देखो, सेम यही लाइन मैंने किसके अंदर लिख के दिया है। ये किसका फंक्शन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। जब मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूं ना, वीडियो को पॉज करा करो, पॉज करके आप देख लिया करो। एसपीसीसी ऐप पे, टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसके नोट्स भी डाल दिए, तो वहां से आप नोट्स लेके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं इस टाइम, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी मेहनत से सीयूईटी भी कराऊंगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो मेहनत है वो दिखनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 6, Project Nanhikali run by Shivam and Sohan Limited was started in 1998 and is one of the largest program that enable underprivileged girls to complete 10 years of schooling. The project has impacted the life over 5 lakh girls of low income group families across the country. The objective achieved by Shivam. तो यार ये समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव है। 6th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 7th का आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट इलस्ट्रेटेड इन द गिवन पिक्चर। तो क्लास ये है सिग्निफिकेंस, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर एज अ टीम। तो सब लोग मिलके जो है वो ज्यादा अचीव करते हैं। तो 7th का क्लास क्या होगा यहाँ पे, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। हेल्प्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं है, यहाँ ग्रुप गोल की बात हो रही है, तो 7th का ए। बाकी सोसाइटी के डेवलपमेंट की इस इमेज में कोई बात नहीं हो रही, ना ही एफिशिएंसी की बात हो रही। तो इसका जो मेन इंपोर्टेंस है वो यही है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। तो सब लोग मिलके जो है वो गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रुप का गोल अचीव हो रहा है। 7th का ए। 8th का रीड द फॉलोइंग। क्लास इसको असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनेशन में आ चुका है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ट्रू है, मैनेजमेंट कहता है कि एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज जो है वो एक चिंता का विषय है मैनेजमेंट के, बिल्कुल। फॉर द मैनेजमेंट बोथ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस नीडेड टू बैलेंस। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। टाइम पे भी काम हो और लो कॉस्ट में भी काम हो। तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये अपनी बात कर रहा है, ये अपनी बात कर रहा है, लेकिन कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसका नहीं दे रहा है। ओके, 8th का भी। 9th का फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट अ रेलिवेंट फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए साइंस। कौन सा मैनेजमेंट एज ए साइंस का फीचर नहीं है? एक्सपेरिमेंट में तो होता है, नॉलेज भी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी भी है, लेकिन सी वाला पॉइंट जो है वो आर्ट का है, वो साइंस का नहीं है। तो 9th का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि कम से कम कॉस्ट मतलब एफिशिएंसी, यानी क्लास का सही आंसर क्या होगा, 10th का डी यानी कि एफिशिएंसी। ओके, नाउ मूविंग टू 11 क्वेश्चन। Are Aparna or Priyanka working in Shreya Industries, a company dealing with ready-made garments for women? Each of them, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा एग्जामिनेशन के एक दिन पहले, है ना, वो बताऊंगा कि कैसे आपको शुरू के जो 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना पेपर में, उसका कैसे यूटिलाइज करोगे, और उसके अंदर ही क्लास आप जो है वो काफी एमसीक्यू बना लोगे उसके अंदर ही। अकाउंट्स में ही टाइम की कमी पड़ती है, इको बेस्ड में नहीं कम पड़ता समय का। तो मैं आपको बता दूंगा टाइम कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर आपने मेरी रिवीजन सीरीज देख ली ना, यकीन मानो एग्जामिनेशन में उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। एनसीईआरटी की सीधी वर्डिंग्स, ऐसा आपको फील हो रहा है तो जिनको फील हो रहा है मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ आप कि क्या उनमें से चीजें आ रही है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। देखिए बच्चे तक शेयर करो, ये प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल रहा हूँ एग्जाम गैप में, तो प्लीज आप इसको फॉलो जरूर करो, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक श्रेया इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं वुमेन के लिए। ईच ऑफ देम वाज असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 ड्रेसेस विद इन 5 days कॉस्ट ऑफ 1000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और ये आ चुका है। 10 ड्रेसेस बना रहे हैं 5 दिन के अंदर, कॉस्ट आपकी 1000 पर डे है। अपर्णा वाज एबल टू प्रोड्यूस 10 ड्रेसेस, लेकिन कॉस्ट बढ़ गई। यार बनाना था 1000 में, बना दिया आपने 1100 में, तो आप टाइम पे काम तो कर रहे हो, इफेक्टिव तो हो। यानी कि अपर्णा जो है वो इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, है ना। वेयर एज प्रियंका वाज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 8 ड्रेसेस, प्रियंका ने सिर्फ 8 ड्रेस बनाई, कॉस्ट कम हो गई। तो कॉस्ट कम हो गई तो जो प्रियंका है वो एफिशिएंट तो है, राइट, बट वो टाइम पे काम पूरा नहीं कर रही, तो इफेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है अपर्णा इज एफिशिएंट, तो जो अपर्णा है
वो एफिशिएंट है, गलत ऑप्शन। अपर्णा इज इफेक्टिव, अपर्णा इफेक्टिव है और प्रियंका एफिशिएंट है, प्रियंका इज एफिशिएंट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। तो थोड़ा सा सोच समझ के करोगे ना तो एग्जामिनेशन में आराम से कर लोगे, कोई भगदड़ जल्दीबाजी नहीं, क्वेश्चन को पढ़ने में तसल्ली से समय लगाना। इसका आंसर पेपर में ऐसे लिखोगे, आंसर नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी है, अपर्णा, ठीक है, इज इफेक्टिव बट प्रिया इज एफिशिएंट, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट लिखोगे 11 क्वेश्चन का, ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल का कौन सा फंक्शन नहीं है? पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने बनाई है उनको इंटरप्रेट करना, पॉलिसी ये मिडिल लेवल काम है। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट इज नेसेसरी पर्सनल, ये भी है यहाँ पे। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी विद डिफरेंट क्लास, ये जो सी वाला पॉइंट है ये किसका फंक्शन है क्लास, मुझे बताओ। सी वाला फंक्शन जो है वो टॉप लेवल का है, ध्यान रखना, भी पहले भी एक क्वेश्चन आया था ऐसा ही। तो ये टॉप लेवल का काम है, नेसेसरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, ठीक है, ये सारी चीज ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि वो मिडिल लेवल का फंक्शन है, टॉप लेवल का फंक्शन है। 13, द न्यूली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ साहेब लिमिटेड, अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, मिस्टर Arawat noticed that the worker in the factory were not given their best as physical conditions of the factory were not good. He conducted an experiment to see the effort of improvement in physical condition of the factory on the performance of the worker. By providing adequate ventilation and water facility, he observed that the fatigue level of the workers are reduced. The nature of management being highlighted in the above case. तो मैनेजमेंट का कौन सा नेचर हाईलाइट किया जा रहा है? ऑब्वियसली क्लास यहाँ पे एक रिसर्च करी जा रही है, रिसर्च करने के बाद उस चीज को अप्लाई किया जा रहा है। तो ये कौन सा नेचर है? मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस चीज को लेके आ रहे हो। सो ये मैनेजमेंट एज अ साइंस है, 13 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 14, on introduction of any changes in the organization all employee hesitate to accept changes। तो ये आपने सेम पॉइंट पहले भी पढ़ा हुआ है क्वेश्चन में, एम्प्लॉइज को गाइड किया जाता है ताकि एम्प्लॉइज उस चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक, और कौन सा इंपोर्टेंस है क्लास? 14 का सी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। 15, coordination integrate the effort of different department and different levels, identify the characteristics of the coordination highlighted in the above case। कौन सी characteristics यहाँ पे हाईलाइट हो रही है? coordination is pervasive function, क्योंकि coordination सबको चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए, हर लेवल में चाहिए, टॉप लेवल मैनेजर, लोअर लेवल, मिडिल लेवल हो या फिर क्लास कोई भी फंक्शन हो, यानी एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन, सारे फंक्शन में भी चाहिए, सारे लेवल में भी चाहिए, तो परवेसिव है। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। इफ देयर इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज की एक फिक्स प्लेस हो तो उसको ऑर्डर बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। 16 का भी इतने से ही समझ आ गया कि हर प्लेस है तो कोई चीज छुपी नहीं होगी, किसी चीज को ढूंढने में एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। द पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही बॉस का सुनना है। इट अवॉइड डुअल सबऑर्डिनेशन, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, आप ध्यान रखना। डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड कौन सा प्रिंसिपल करता है? कमेंट सेक्शन में लिखो। डुअल सबऑर्डिनेशन वाला लाइन आता है तो उसे क्या लिखना है? यूनिटी ऑफ कमांड। इट सबऑर्डिनेट्स इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, ये तो अलग है ना क्लास, ये तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट है। यूनिटी और हार्मनी जो लेके आता है वो भी नहीं है क्लास, ये तो स्पिरिट डी कॉप की बात कर रहा है। कंसंट्रेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल पे है, ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है। तो यानी कि 17 ऑप्शन जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड की बात कर रहा है, 17 का ए ऑप्शन। 18, the management should not close its ear to any constructive suggestion made by the employees। सेम यही लाइन एनसीईआरटी की, यकीन मानो आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, मैंने एनसीईआरटी के कवर करा रखे नोट, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा उन वीडियोस का, मैंने कल ही रिवीजन कराया पूरा का पूरा अच्छे से, ओके। और आज मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ, फिर आज शाम को भी रिवीजन आएगा, शाम को 5 बजे से एमसीक्यू कल कराऊंगा। तो जो स्केड्यूल दे रखा है ना मैंने, यकीन मानो उन स्केड्यूल को फॉलो करो, उससे बाहर कुछ पेपर में नहीं आएगा, और मैं दिन रात एक कर दूंगा, कुछ भी आपके लिए करने को तैयार हूँ। मेहनत करो, इन क्वेश्चंस को अच्छे से बना के जाओ, पेपर में देखना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप पेपर दे के आओगे, कॉमेंट सेक्शन ओपन करके देख लेना बच्चे क्या बोल रहे हैं, तब जाके आप आगे सब्जेक्ट पे ट्रस्ट कर लेना। पूरे साल मेहनत की है क्लास, पूरे साल, तो लास्ट टाइम मैं खराब नहीं होने दूंगा आपका, चिंता नहीं करो। तो भैया आपने कान बंद नहीं करना है, यानी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी वर्कर अगर कोई सजेशन दे रहा है तो आपको क्या करना है? उस सजेशन को आपने सुनना है, उस सजेशन को मानना है, इनिशिएटिव लेवल जो है वर्कर का। और सेम अगर बोलता जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। 19, अशोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स। और जिस चैप्टर से एमसीक्यू कम आते हैं ना, मैं उस चैप्टर से यहाँ कम ही एमसीक्यू रख रहा हूँ।
Manufacturing components of automobile industries in this company standard have been set for every manufacturing activity including standardization of process. Raw material, देखो स्टैंडर्ड सेट करने की बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है? स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहा है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. ओके, पर पूरा पढ़ लेते हैं, मे बी क्लास कुछ और आगे जाके चेंज आ जाए. The raw material, time, product, machinery and methods must be adhered to during production. This has been done to bring excellence in the quality of material produced. The foreman of the company Mehra has designed the job of workers in such a manner that unnecessary movements are eliminated. अच्छा, यहाँ पे क्लास घुमा दिया इन्होंने, unnecessary movements को eliminate किया जाएगा. यानी ये कौन से स्टडी के अंदर आता है क्लास? unnecessary movement, motion स्टडी के अंदर आता है ना. जो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होता है वो मोशन स्टडी के अंदर आता है. इट टेक प्लेस लेस टाइम टू कंप्लीट द जॉब एफिशिएंसी. ही हैज आल्सो साइंटिफिकली एनालाइज्ड द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल दैट शुड बी प्रोवाइड इन द वर्कर्स. तो रेस्ट इंटरवल की बात कर रहा है, तो यह बात कर रहा है फैटीग स्टडी के अंदर, है ना. सो दैट दे कैन रिमेन स्टैमिना एंड वर्क एफिशिएंटली, रीगेन स्टैमिना एंड वर्क एफिशिएंसी. आउट द फॉलोइंग व्हिच द टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट नॉट बीन डिस्कस. अरे यार, ये क्वेश्चन घुमा दिया. अब यहां पे भी तुम्हें एक बात सीखने को मिली, क्या? कि कभी भी जल्दीबाजी में डिसीजन मत लेना, ये कम्युनिकेशन बैरियर है. शुरू की लाइन को मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये डी ऑप्शन की बात कर रहा है, जो कि सही है, लेकिन फिर मैंने आगे पढ़ा तो ये फैटिग स्टडी की बात भी कर रहा है, ये अननेसेसरी जो मूवमेंट है उसकी बात भी कर रहा है, मोशन स्टडी की. लेकिन इस पूरे केस में कहीं भी इस क्वेश्चन ने मेथड स्टडी की बात नहीं की. तो आपको फिर से बोल रहा हूं, पूरा क्वेश्चन ढंग से पढ़ो. ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है. अगर आप आधा पढ़ोगे तो फंस जाओगे. ये क्वेश्चन कह रहा है किस स्टडी की बात नहीं हो रही है, ना कि हो रही है. तो इन तीनों की हो रही है, बी की नहीं हो रही, तो 19 का बी हो गया. 20, फ्लेवर ऑफ साउथ इज अ फेमस चेन ऑफ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स. इट बिलीव in complete cooperation between the labor and management. Its management encourage the employee for their constructive suggestions को welcome कर रहे हैं. They take employees in confidence, employees को confidence में ले रहे हैं कोई भी टारगेट देने से पहले. तो ये किसके अंदर आता है? कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म. यकीन मानो ये सब क्वेश्चन ना बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मस्त है. मैं बार बार बोल के ना आपकी एनर्जी को रीगेन कर रहा हूं कि आप एकदम एनर्जाइज हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ कि यस, जो सुनील सर करा रहे हैं ना उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा. भरोसा रखना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं, जितना मैं तुम्हें इन 4 दिन के अंदर कराऊंगा ना, एग्जामिनेशन में एक अक्षर इससे बाहर नहीं आ सकता. और ये खुद बोलोगे आप पेपर दे के जब आओगे तब. टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड. जब भी ये लाइन आए ना, वन बेस्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ध्यान रखना, 21 का बी, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. एक ही बेस्ट मेथड है प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वो है क्लास साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. ये लाइन इसके अंदर लिखी है. एनसीईआरटी उठा के देख लो, ये ना लिखी हो तो आप मुझे बोलना. Next, 22. The CEO of Radhe Cycle, Mr. Kumar, wants to get maximum output from employee at competitive cost. कि भी cost कम लगे, output ज़्यादा मिल जाए. On the other hand, Ramakant, an employee of the company, wants to get the maximum salary while working least. Employee सोच रहा है मैं कम से कम काम करूं, ज़्यादा कमाऊं, और worker और जो employer सोच रहा है कि वो कम से कम पैसे खर्च करे और तुमसे ज़्यादा काम करा ले. The principle of management is given by the fuel being violated by the Ramakant. रमाकांत कौन सा प्रिंसिपल जो है वो वायलेट कर रहा है? रमाकांत. ध्यान रखना क्लास. अब 22 की मैं अगर बात करूं तो रमाकांत अपने बारे में सोच रहा है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. वो इस प्रिंसिपल को क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है. भैया हमें ये सोचना है कंपनी का फायदा कैसे होगा, अपने बारे में नहीं सोचना अपना फायदा कैसे होगा. तो ये किस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है? 22 का डी. अब मुझे बताना भी कि 40 में से तुम्हारे कितने नंबर आए. कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चा बताना. एक टू वे कम्युनिकेशन आप में और मेरे बीच में होना चाहिए. 23, चलो पढ़ो जरा. 23 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कौन सा क्वेश्चन है? 23 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 23. इन द इन डिलाइट आइसक्रीम लिमिटेड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज कंसर्न टॉप लेवल. इतने से ही मैं समझ जाता हूं, अगर कभी भी डिसीजन टॉप लेवल के हाथ में होता है उसको सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. एंड नो अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट. ऑन द अदर हैंड, इन टेस्टी आइसक्रीम लिमिटेड, अ बिग, एक डिलाइट आइसक्रीम है, दूसरा टेस्टी आइसक्रीम है, अ बिग ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू डिलाइट आइसक्रीम्स लिमिटेड, डिसीजन अथॉरिटीज ऑलवेज डेलीगेट अमंग द मोर देन वन पर्सन. अथॉरिटी को डेलीगेट करें. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस अबव. तो अथॉरिटी को टॉप लेवल में रखने की बात कर रहे हैं, नीचे लेवल में बांटने की बात कर रहे हैं. तो 23 का बी हो गया, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. 23. नेक्स्ट है क्लास बिजनेस एनवायरनमेंट. 23 तक हमने ये कर लिया. अब आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट. इससे बहुत एमसीक्यू पूछे जाते हैं. बड़े क्वेश्चन एक आएगा क्लास मैक्सिमम, और बाकी एमसीक्यू काफी आते हैं. इससे क्या पता बड़ा एक भी ना आए और सीधे एमसीक्यू ही आ जाए. 24 पे आओ.
24. Which characteristics of business environment is highlighted when changes are taking place too frequently and it is difficult to predict the changes? Uncertainty. यही लाइन लिखी है मेरे नोट्स के अंदर, देखना अनसर्टेनिटी में। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप निकालो और ये लाइन देखो, सेम लिखी गई है। और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि अगर आप मेरे नोट्स को बना लेते हो तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, ठीक है। ये हो गया क्लास 24 अनसर्टेनिटी। 25 आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कंप्यूटर पे क्लास की लड़की काम कर रही है सपना, तो बताओ क्लास ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, तो ये क्या हो गया? टेक्नोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन सोशल जरूर है कि भाई लड़कियों को आप मौका दे रहे हो काम करने के लिए, सोशल हो गया। और ये एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो टेक्नोलॉजी। 25 का ए। 26 The government of India made an announcement regarding the demonetization of the Indian economy on November 8, 2016, with profound implications for it. The process, which put restrictions on convertibility of domestic money and bank deposits, were meant to create less cash economy. Cashless economy सरकार प्रमोट करना चाहती है, मतलब ऑनलाइन जो पेटीएम है, मोबीक्विक है, या फिर भारत ऐप है, भीम ऐप है, गूगल पे है ना, अमेजन पे, इन सब चीज को सरकार प्रमोट करना चाहती है। और वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कैश लाइट या कैशलेस इकोनॉमी इज दैट, एक आर्ग्यूमेंट क्या है? इंटरनेट कनेक्टिविटी इज अ प्री रिक्विजिट, मोर पीपल विल बी रिड्यूस्ड इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, फाइनेंशियल सेविंग्स विल इंक्रीज, टैक्स इवेजन विल बी रिड्यूस। तो क्लास ये मुझे बताओ, अगर ज्यादातर लोगों को कैशलेस इकोनॉमी में लेके आएंगे तो भैया वो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, उसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो जरूरी है, जो अभी भी भारत के कई जगह में क्लास अभी तक इंटरनेट कनेक्टिविटी छोड़ो, बिजली तक भी नहीं पहुंची। 20% एरिया में अभी तक बिजली नहीं पहुंची, तो इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ पे वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट क्या है कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो आप कैसे लेके आओगे। नेक्स्ट है, एयरलाइन विल बी एबल टू ऑफर द बेनिफिट ऑफ लोअर प्राइसिंग टू कस्टमर ऑन सेक्टर्स रूट ड्यू टू डिसीजन ऑफ द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री टू रिमूव प्राइस कैप फ्रॉम अगस्त 31, 2022. दिस कैन बी हेल्प द एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस इफ दे टेक अर्ली डिसीजंस रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्सेज। तो फ्यूचर के लिए अगर अर्ली डिसीजंस ले सके तो उनको फायदा होगा। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग एनालिसिस व्हिच इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय द मैनेजर्स नॉट हाईलाइटेड अबव। तो कौन सा इंपोर्टेंस हाईलाइट नहीं हो रहा है? परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ये तो हो रहा है, परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगा। प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन कर पाएंगे अगर टाइमली हम सारी चीजों को कर सके तो। रिसोर्सेज को अरेंज कर पाएंगे, इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, ये तो है ही। तो मेरे को लग रहा है इसका सी होगा। 27 थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ, एक बार फिर से चेक करो क्लास क्या होगा 27 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंस एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग विद द मैनेजर्स नॉट हाईलाइटेड अबव। तो यहाँ पे सारी बात तो करी है, लेकिन हाँ रिसोर्सेज को कैसे टैप करेंगे, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे ना, वो इसके बारे में क्लास बात नहीं करी है, और बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस हुआ है। तो एक बार आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में 27 का आपका क्या, मेरे हिसाब से सी है। 28 प्लास्टिक यूटेंसिल्स आर often used at low cost, convenient option for business or personal use. The utensils are lightweight, easy to transport and can be disposed of easily instead of clean and reuse. But plastic utensils are harmful for health point of view, create various environmental issues. Nowadays health and fitness trend is become popular. आप क्लास याद करो, health and fitness stress अगर popular हो रहा है, people looking different alternative have started opting paper made steel, glass utensils which are tremendously increase the demand of these products. The para discuss dimensions. तो ये किसकी बात कर रहा है? इकोनॉमिकल की बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा। इन दोनों में से किसकी बात कर रहा है मुझे बताओ? टेक्नोलॉजी की बात हो रही है या सोशल की बात हो रही है? देखो यहाँ पे ना इन्वायरमेंटल इश्यूज को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, तो ये क्या है क्लास? सोशल। एंड 28 का क्या हो गया? सी, समाज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सोशल इश्यू है। 28 का सी। 29 Hitesh and Reena are entrepreneurs. They notice that every year in the month of November and December, Delhi, the capital city of India, witnesses a poor quality and rise in pollution level. They also observe that nowadays people are more concerned about the quality of life. Quality of life social के अंदर आता है. Sensing the need, they were first to bring. कोई भी चीज अगर कोई पहले लेके आता है ना मार्केट में, एंटी पॉल्यूशन W98 मास्क, which was not only helping combating the pollution but also increase the life expectancy of people. तो ये सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, और कोई चीज
पहले लेके आता है कोई इंसान सबसे, तो वो फर्स्ट मूव होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। देयर वेंचर सॉ अ मैसिव सक्सेस एज देयर वाज नो कॉम्पिटिटर फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द इंपैक्ट ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड। इंपोर्टेंस बताना है क्लास की, कौन सा इंपोर्टेंस हाईलाइटेड है। आप लोगों को लगता है कि इसकी शीट आपको मिल जाएगी, आप घर पे बना लोगे, नहीं। आप भले ही 2x की स्पीड में देखो, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप मेरे जैसा सोच रहे हो। जैसे जैसे मैंने देखो अंडरलाइनिंग किया ना, यहां पे मैंने सोच लिया, यहां मुझे लगा कि ये सोशल की बात कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गया ये बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर है। फिर इसको पढ़ा सोशल एनवायरनमेंट, इसको पढ़ा फर्स्ट मूव एडवांटेज, और पूछा है इंपोर्टेंस। तो डायमेंशन पूछा नहीं है, तो कौन सा इंपोर्टेंस है? इट इनेबल द फर्म टू अर्ली वार्निंग सिग्नल, नहीं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इनके डी ऑप्शन जो है 29 का करेक्ट है। With rising pollution level, the consumer are becoming conscious about harmful effect of polluted air. So the demand for home air purifier increase day by day. तो कौन सा डायमेंशन है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात की थी सोशल की, सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये सोशल एनवायरनमेंट है। 31, विद द प्रेजेंस ऑफ वुमेन इनटू द वर्कफोर्स, वुमेन को वर्कफोर्स में डाला जा रहा है, तो यहीं से समझ जाओ क्लास ये कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशल। Mr. Vivek is working as a general manager of Ocean Hotels Limited. Mr. Vivek observed that government was taking special interest in tourism industry as this sector is an important source of foreign exchange and employment promotion. On the basis of this news, the company decided to set up hotels at several tourist places. जैसे ही न्यूज आई, उसने तुरंत क्या किया? टूरिस्ट प्लेसेस पे होटल बनाना चालू कर दिया। Ocean Limited established 50 hotels before the company considered this issue. तो यार पहले ही, और अदर कंपनी ना सोचे उससे पहले 50 ये बना चुके हैं ऑलरेडी होटल्स। वेरी सून दिस ब्रांड ओशियन लिमिटेड बिकम वेल नोन इन द मार्केट। आइडेंटिफाई द इंपोर्टेंस, तो ये भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कई ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन। इट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ठीक है, नाउ 33 क्वेश्चन पे आते हैं। Pace is a reputed chartered accountant firm which rendered services to big MNCs. The chartered accountant of the firm are required to travel to Delhi NCR, for which they use company car. The firm decided to convert its petrol car into electric car. पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल बढ़ाने के लिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ किसके अंदर आता है? सोशल के अंदर आता है। डायमेंशंस बताने, तो अगर सोशल के अंदर आता है तो कहाँ कहाँ पे सोशल है? यहाँ पे बी और डी में ही क्या है? सोशल है। लेकिन सोशल के साथ क्या है? क्या ये लीगल की बात कर रहा है? नहीं, ये बात कर रहा है टेक्नोलॉजी की। कार को कन्वर्ट करना इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। द एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट टू, ढंग से पढ़ना, नॉट को हाईलाइट कर देना कि करप्शन का तो है, प्राइस ऑफ रियल स्टेट को रिड्यूस करना है, क्योंकि एम थोड़ी था। क्या इनका ये एम था? क्या डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट जरूर ये हुआ कि रियल स्टेट प्राइस कम हो गए, बट क्या मेरा ये एम था? है ना, मेरा एम ये तो नहीं था ना, मेरा एम तो कुछ और था। प्राइस कम जरूर हो गया, बट ये मेरा एम नहीं था। तो डिमोनेटाइजेशन का बी वाला जो है वो एम नहीं था। बाकी क्लास ब्लैक मनी को बाहर निकालना, अनअकाउंटेड या अनडिक्लेयर इनकम को पता करना था, इलीगल एक्टिविटी से जो नोट्स यूज होते हैं उनको बंद करना था। बट बी वाज नॉट द ऑब्जेक्टिव, हाँ, बट इट वाज इम्पैक्ट। Which of the following is the element of social environment? Rates of saving investment, ये सोशल के अंदर आता है। वर्कफोर्स ये होता है। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप और कंट्री फॉरेन रिलेशन, ये जो फॉरेन रिलेशनशिप वाला है ना, ये पॉलिटिकल है, ये सोशल नहीं है, है ना। और क्या पूछ रहे हैं? सोशल कौन सा है? तो 35 में जो सोशल है वो यही वाला है ना। अच्छा, ये पहला वाला तो इकोनॉमिक है ना, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक है। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम वर्कफोर्स ये सोशल है, बी। पहला वाला तो इकोनॉमिकल होगा। प्लान आउटले ये भी इकोनॉमिकल है, तो बी वाला करेक्ट है। आप चेक करो 35 का बी। SK Builders become the market leader in the designer house segment as it was the first to recognize the need of the using, देखो, first to recognize the need of AI की नीड को सबसे पहले समझ गए। तो नो डाउट जो चीज सबसे पहले समझ जाते हैं वो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कितने क्वेश्चन देखो पूछ गए इससे, तो आप इसको तो स्पेशली पढ़ के जाना है ना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला पॉइंट। द टेकपैक लिमिटेड इज अ कंपनी इन हैदराबाद दैट प्रोड्यूस एंड सेल पैकिंग मटेरियल टू वेरियस इंडस्ट्रीज अक्रॉस द नेशन इन अ B2B ई बिजनेस फॉर्म। B2E मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस ही बेच रहा है दूसरे बिजनेस को, है ना, जैसे होलसेलर रिटेलर को बेचता है। इट इज अ डायनामिक कंपनी ओवर द इयर्स ड्यू टू राइजिंग कंसर्न ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड शिफ्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ इंडियन कस्टमर टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट। सोशल की बात चल रही है कहीं ना कहीं डायमेंशन में। द कंपनी हैज शिफ्टेड द प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पैकिंग मटेरियल। मोर ओवर ड्यू टू दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, द कंपनी हैज ट्रिमेंडसली बेनिफिटेड। बहुत फायदा हुआ, कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस कर रहा है, कैशलेस पेमेंट कर रहा है ऑनलाइन मोड से, ये भी आपका टेक्नोलॉजिकल हो गया।
डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल भी हो गया और सोशल भी हो गया। चेक करो क्लास 37 में, टेक्नोलॉजिकल सोशल, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है, सोशल और टेक्नोलॉजिकल। Goodwill Enterprise is a large-scale automobile manufacturer who fulfill the need of both industrial user and consumers। मतलब ये लोग बल्क में बेचते हैं इंडस्ट्रीज को भी और सिंगल इंडिविजुअल्स को भी। The company is providing easy finance facility, low rate of interest, which has considerably increased the demand for product। ये EMI पे सामान देने को तैयार है, जिससे क्लास उनकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ रही है। The company has installed a new branch management software। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना टेक्नोलॉजिकल हो गया। एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अक्रॉस द मल्टीपल ब्रांचेस एंड लोकेशन। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इकोनॉमिकल एंड यहाँ पे मशीन लगा रहे हैं वो टेक्नोलॉजिकल है, तो इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल। देखो क्लास कहीं पकड़ लोगे ना, यहाँ पे कहीं भी नहीं है, लीगल तो है ही नहीं है, कोई एक्ट की बात थोड़ी हो रही है, कोई रूल रेगुलेशन की बात थोड़ी हो रही है, तो इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। मैच करना है आपको क्लास, ये मैच द फॉलोइंग है, ध्यान से समझना क्लास, कोई गलती मत करना। इनमें से एक भी सही पकड़ लोगे ना तो भी तुम आंसर कर लोगे। जैसे अ न्यू गवर्नमेंट विल रिजल्ट चेंजिंग गवर्नमेंट रूल्स, फिस्कल पॉलिसी और मार्केट कंडीशन। तो क्या होगा क्लास, मुझे जरा बताओ इसका क्या होगा। A new government will result changing in government rules, fiscal policy and market condition, uncertainty, dynamic, relativity या interrelatedness। बताओ क्या होगा इसका। चलो एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये जो डी है, डी का या तो फोर्थ होगा या तो थर्ड होगा। देखो मेजर जगह डी का फोर्थ है या थर्ड है, तो फोर्थ या थर्ड में से रिलेटिविटी है या इंटररिलेटेडनेस है, आपको ये देखना है। देखो डी ऑप्शन का ना या तो फोर्थ है या तो थर्ड है, तो डी का या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा। थर्ड मुझे लग नहीं रहा, डी का मुझे फोर्थ ही लग रहा है, रिलेटिविटी नहीं है। फैशन मार्केट इज फेसिंग बोथ अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑफ फैशन मार्केट। फैशन मार्केट का ना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, यानी अनसर्टेनिटी, ये तो अनसर्टेनिटी है। तो यानी कि सी का फर्स्ट, देखो सी का फर्स्ट कहाँ पे है, सी का फर्स्ट देखो यहाँ भी है, सी का फर्स्ट यहाँ भी है ना, पर यहाँ डी का थर्ड है जबकि डी का फोर्थ है, इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट है, ए का थर्ड होगा। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ खाखरा एंड ठेपला इन द रीजन ऑफ गुजरात एज कंपेयर टू दिल्ली रीजन। तो ये क्लास खाखरा और ठेपला क्या है, कोई मिठाई विठाई है क्या, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, गुजरात वाले जो भाई अपने पढ़ रहे हैं ना, तो मुझे बताओ क्या है क्लास। और ए का क्या होगा फिर, ए का थर्ड है क्या, सही है, ए का थर्ड रिलेटिविटी, हाँ रीजन टू रीजन ना, ये गुजरात और दिल्ली की बात कर रहा है, तो रीजन टू रीजन डिफरेंट हो गया, तो इसका रिलेटिविटी है, तो इसका मतलब पक्का ए ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो अंडर 0.5% ड्यूरिंग 33-34 ड्यू टू डिक्लाइन इन फर्टिलिटी रेट एंड इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो ये 2033-34 की बात कर रहा है। दीज चेंजेस इन इंडिया demography will also have implications such as proportion of elementary school going children will witness a significant decline, lack of hospital bed, increase in retirement age, the related features of the business environment being described in the above line। तो यार ये मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, डायनामिक, इंटररिलेटेडनेस और रिलेटिविटी। तो बताओ क्लास ये जो चेंजेस आ रहा है ये इंडिया की बात कर रहा है ना, एक नेशन की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये जो बात कर रहा है वो रिलेटिविटी की बात कर रहा है, राइट। यानी कि 40 का डी ऑप्शन करेक्ट है, आप भी चेक कर लेना, अब लाइन इज रिलेटिविटी। डन। चलो तो 40 क्वेश्चंस हमने किए, आप मुझे बताओ आउट ऑफ 40 आपके क्लास कितने क्वेश्चन आ रहे, कितने बच्चों के 40 में से 40 आए। मैंने एक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया जो बकवास हो, जो हल्के में हो। कई जगह मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हल्के हल्के क्वेश्चन बना के जा रहे हैं। भैया क्वेश्चन वो बनाओ जो 12th और CUET में काम आए, वो नहीं जो तुम्हें संतुष्टि यहाँ पे दे दे एग्जाम गैप में, लेकिन बोर्ड्स में फंस जाओ। तो एक एक क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है 40 आउट ऑफ 40 कुछ बच्चों को जरूर आओगे, मुझे कमेंट में बताना। बाकी मैं ऐसे ही आज भी रिवीजन कराऊंगा, फिर कल इसके MCQ कराऊंगा, फिर कल मैं एक और रिवीजन और कराऊंगा, फिर परसों उसके MCQ कराऊंगा। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, चाहे वो केस स्टडी हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो रिवीजन हो। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना, मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना, अच्छे से पढ़ाई करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।